ओम श्री परमात्मने नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अब भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का आरंभ करते हैं। पूर्व के अध्याय में ज्ञान निष्ठा रूप योग और कर्म निष्ठा रूप योग, जिसे ज्ञान योग और कर्म योग कह करके वर्णन किया गया है, उसके आगे की चर्चा यहाँ पे करते हैं। कर्म योग ज्ञान योग का उपाय पक्ष है, पूर्वार्ध पक्ष है, क्योंकि कोई भी जीवात्मा, कोई भी मनुष्य प्रारंभ में ही ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं हो जाता है। ज्ञान निष्ठा की पात्रता के लिए कर्म निष्ठा, कर्म योग में परिपूर्णता, योग्यता होनी आवश्यक है। उसकी चर्चा पूर्व के अध्याय में हुई है। अब यहाँ हम उसी ज्ञान योग के बारे में भगवान कृष्ण के कथन की चर्चा करते हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। जो यह ज्ञान निष्ठा अर्थात ज्ञान योग की चर्चा और कर्म निष्ठा अर्थात कर्म योग की जो चर्चा हमने पूर्व में किया है, उस अविनाशी योग के बारे में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को पूर्व में सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, जो इस धरती के प्रथम राजा हुए। इक्ष्वाकु से कहने का प्रयोजन क्या रहा? योग बल से युक्त हुए क्षत्रिय ब्राह्मणत्व की रक्षा करने में समर्थ होते हैं तथा ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन ठीक तरह से हो जाने पर ये दोनों सभी जगत का अनायास ही पालन करने में समर्थ रहते हैं। इस योग का फल अविनाशी है, इसलिए यह अव्यय है, क्योंकि इसका सम्यक ज्ञान योग का मोक्ष रूप फल कभी नष्ट नहीं होता। पुनः आगे कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम मिमं राजर्षयो विदुः स काले निह महता योगो नष्टः परंतप। इस प्रकार क्षत्रियों की परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने, जो कि राजा और ऋषि दोनों थे, जाना। हे परम तप, वह योग इस मनुष्य लोक में बहुत काल से नष्ट हो गया है, अर्थात उसकी संप्रदाय परंपरा टूट गई है। यहाँ परम तप शब्द की भी व्याख्या कर लेते हैं। विपक्षी को पर कहा जाता है और जो अपने विपक्षी को तपाता है, सूर्य के समान तपाता है, उसको परम तप कहते हैं। यहाँ अर्जुन को परम तप कहा गया है, उसी परम तप की व्याख्या भी यहाँ आ गई। अर्जुन अपने विपक्षियों को सूर्य की भांति ही तपाते थे, इसीलिए अर्जुन का एक नाम परम तप भी है। अर्जुन से कहते हैं, अजितेंद्रिय और दुर्बल मनुष्यों के हाथ में पड़कर यह योग नष्ट हो गया है। यह देखकर और साथ ही लोगों को पुरुषार्थ रहित हुए देखकर भगवान आगे कहते हैं, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। वही यह पुराना योग, यह सोचकर कि तू मेरा भक्त और मित्र है, अब मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि यह ज्ञान रूप योग बड़ा ही उत्तम रहस्य है। आगे कहते हैं, इस पर अर्जुन को जिज्ञासा होती है। अर्जुन यहाँ पर कहते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद् बीजानीयाम
त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अर्थात तत्काल का है। आपका अभी का जन्म वासुदेव के घर में है, जबकि सूर्य की उत्पत्ति सृष्टि के आदि में हुई थी। तब मैं इस बात को कैसे स्वीकार करूं कि आपने ही उस योग को आदिकाल में सूर्य से कहा था, जो अभी आप मुझे कह रहे हैं। इस पर भगवान कहते हैं, बहुनि में व्यतीतान जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे पहले बहुत जन्म हो चुके हैं। उन सबको मैं जानता हूं, किंतु तू नहीं जानता, क्योंकि पुण्य आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो रही है। परंतु मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ। इस कारण मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। इसलिए हे परम तप, मैं सब कुछ जानता हूँ। तो फिर आप नित्य ईश्वर का पाप पुण्य से यदि संबंध नहीं है, तो फिर जन्म ही क्यों हो रहा है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस शंका के समाधान में, अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा, अव्ययात्मा, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला और ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत संपूर्ण भूतों का नियमन करने वाला ईश्वर हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके बस में सब जगह बरतता है, जिससे मोहित हुआ मनुष्य मुझे भी अपने को भी नहीं जानता, उस अपने प्रकृति को अपने बस में रखकर केवल अपनी लीला से ही शरीर वाला सा जन्म लिया हुआ सा हो जाता हूँ। अन्य लोगों की भांति वास्तव में मैं जन्म नहीं लेता। अब उस जन्म का प्रयोजन बताते हैं भगवान कि उस जन्म का प्रयोजन क्या है, अर्थात हमारे जन्म का प्रयोजन, उनके अपने जन्म का क्या प्रयोजन है, इसको बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, वर्णाश्रम आदि जिसके लक्षण है एवं प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का जो साधन है, उस धर्म की जब जब हानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान अर्थात उन्नति हो जाती है, तब तब ही मैं माया से अपने को रचता हूँ, सृजित करता हूँ। उस सृजन का क्या उद्देश्य है, तो आगे कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सत्मार्ग में स्थित साधुओं का परित्राण अर्थात उनकी रक्षा, पाप कर्म करने वाले दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की अच्छी प्रकार स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में प्रकट हुआ करता हूँ। पुनः आगे कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेतुसो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा मायामय जन्म और साधु रक्षण आदि कर्म दिव्य है अर्थात अलौकिक है, केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाले हैं। इस प्रकार जो तत्व से यथार्थ जानता है, हे अर्जुन, वह इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म अर्थात पुनः उत्पत्ति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि मेरे पास ही आ जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है। यह मोक्ष मार्ग अभी आरंभ हुआ है ऐसा नहीं है, यह पहले भी रहा है।
आगे कहते हैं, बीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। जिनके राग भय और क्रोध चले गए हैं, ऐसे रागादि दोष से रहित ईश्वर में तन्मय हुए, ईश्वर से अपना अभेद समझने वाले ब्रह्मवेत्ता और मुझ परमेश्वर के ही आश्रित केवल ज्ञान निष्ठा में स्थित ऐसे बहुत से महापुरुष परमात्मा विषयक ज्ञान रूप तप से परम शुद्धि को प्राप्त होकर मुझ ईश्वर के भाव को अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। ज्ञान तपसा का यह विशेषण इस बात का द्योतक है कि ज्ञान निष्ठा अन्य तपों की अपेक्षा नहीं रखती। तब क्या आप में राग द्वेष है जिससे कि आप किसी को ही आत्मभाव प्रदान करते हैं? इसको नहीं करते, सबको नहीं देते हैं। इस पर अगला श्लोक है। भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांश तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यह मोक्ष सबको प्रदान नहीं होता है। किसको प्रदान होता है? तो जो भक्त जिस प्रकार से, जिस प्रयोजन से, जिस फल प्राप्ति की इच्छा से मुझे भजते हैं, उनको मैं उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनकी कामना के अनुसार ही फल देकर मैं उन पर अनुग्रह करता हूँ, क्योंकि उन्हें मोक्ष की इच्छा नहीं होती। एक ही पुरुष में मुमुक्षत्व और फल की इच्छा करने वाले भाव, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए जो फल की इच्छा वाले हैं उन्हें फल देकर, जो फल को न चाहते हुए शास्त्रोक्त प्रकार से कर्म करने वाले और मुमुक्षु हैं उनको ज्ञान देकर, जो ज्ञानी सन्यासी और मुमुक्षु हैं उन्हें मोक्ष देकर, तथा आर्तों का दुख दूर करके, इस प्रकार जो जिस तरह से मुझे भजता है उसको भी मैं वैसे ही भजता हूँ। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का वर्णन हुआ है। राग द्वेष के कारण या मोह के कारण तो मैं किसी को भी नहीं भजता। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से बरतते हुए भी सर्वत्र स्थित मुझ परमेश्वर के ही मार्ग का सब प्रकार से अनुसरण करते हैं। जो जिस फल की इच्छा से, जिस कर्म के अधिकारी बने हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही मनुष्य कहे जाते हैं। यदि रागादि दोषों का अभाव होने के कारण सभी प्राणियों पर ईश्वर की दया समान है एवं आप सब फल देने में समर्थ ही हैं, तो फिर सभी मनुष्य मुमुक्षु होकर यह सारा विश्व वासुदेव रूप है, इस प्रकार के ज्ञान से केवल आपको ही क्यों नहीं भजते? तो इसके कारण में भगवान कहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिम यजन्त ये देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कर्म की सिद्धि चाहने वाले अर्थात फल प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य इस लोक में इंद्र, अग्नि आदि देवों की पूजा किया करते हैं। श्रुति में कहा गया है, जो अन्य देवता की इस भाव से उपासना करता है कि वह देवता दूसरा है और मैं उपासक दूसरा हूँ, वह कुछ नहीं जानता। जैसे पशु होता है वैसे ही वह देवताओं का पशु हो। ऐसे उन भिन्न रूप से देवताओं का पूजन करने वाले फलेच्छुक मनुष्यों की इस मनुष्य लोक में शीघ्र सिद्धि ही हो जाती है, क्योंकि मनुष्य लोक में शास्त्र का अधिकार है। क्षिप्रम ही मानुषे लोके, इस वाक्य में क्षिप्र विशेषण से भगवान अन्य लोकों में भी कर्मफल की सिद्धि दिखलाते हैं, पर मनुष्य लोक में वर्ण आश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है। यह विशेषता है, उन वर्णाश्रम आदि में अधिकार रखने वालों के कर्मों का कर्म जनित फल सिद्धि तत्काल हो जाता है।
मनुष्य लोक में ही वर्णाश्रम आदि के कर्मों का अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं। यह नियम किस कारण से है, यह बताने के लिए अगला श्लोक कहते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुर्वर्ण्य है। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से यह चारों वर्ण मुझ परमेश्वर द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। इनमें से सात्विक गुण प्रधान ब्राह्मण के सम, दम, तप इत्यादि कर्म हैं, जिसमें सत्व गुण गौण है और रज गुण प्रधान है। उस क्षत्रिय के शूरवीरता, तेज, प्रवृत्ति आदि कर्म हैं, जिसमें तमो गुण गौण है और रजोगुण प्रधान है। ऐसे वैश्य के कृषि आदि कर्म हैं तथा जिसमें रजोगुण गौण और तमोगुण प्रधान है, उस शूद्र का केवल सेवा ही धर्म है। तथा इस प्रकार गुण और कर्मों के विभाग से चारों वर्ण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, यह अभिप्राय है। ऐसे यह चार वर्णों की अलग अलग व्यवस्था अन्य लोकों में नहीं है, इसलिए मानुषे लोके इस विशेषण का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यदि चातुर्वर्ण की रचना आदि कर्म के आप करता हैं, तब तो उसके फल से भी आपका संबंध होता ही होगा, इसलिए आप नित्य मुक्त और नित्य ईश्वर भी नहीं हो सकते। यह यहाँ पर शंका की जा सकती है शास्त्रियों द्वारा। इसके समाधान में भगवान आगे कहते हैं, न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भिर्न सबद्धते। भगवान कहते हैं कि जिन कर्मों का तू मुझे कर्ता समझ सकता है, वास्तव में मैं उनका कर्ता ही हूं, क्योंकि मुझ में अहंकार का अभाव है। इसलिए वे कर्म देहादि की उत्पत्ति के कारण बनकर मुझे लिप्त नहीं करते और उन कर्मों के फल में मेरी लालसा अर्थात तृष्णा भी कोई नहीं है। जिन संसारी मनुष्यों का कर्मों में मैं करता हूं ऐसा अभिमान रहता है एवं जिनकी उन कर्मों में और उनके फलों में लालसा रहती है, उनको ही वे कर्म लिप्त करते हैं। यह ठीक है, परंतु उन दोनों का अभाव होने के कारण वे दोनों कर्म मुझे लिप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार जो कोई दूसरा भी मुझे आत्म रूप से जान लेता है कि मैं कर्मों का कर्ता नहीं हूँ, मेरी कर्म फल में स्पृहा भी नहीं है, वह भी कर्मों से नहीं बनता, अर्थात उसके भी कर्म देहादि के उत्पादक नहीं होते। मैं न तो कर्मों का कर्ता ही हूँ और न मुझे कर्म फल की कोई चाहना ही है। पुनः आगे कहते हैं, एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। ऐसा समझकर ही पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों ने भी कर्म किए थे, इसलिए तू भी कर्म कर। तेरे लिए चुपचाप बैठ रहना या संन्यास लेना, यह दोनों ही कर्तव्य नहीं है, क्योंकि पूर्वजों ने भी कर्म का आचरण किया है। इसलिए यदि तू आत्मज्ञानी नहीं है, तब तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए, और यदि तत्वज्ञानी है तो लोक संग्रह के लिए जनकादि पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म कर। नए ढंग से किए जाने वाले कर्म मत कर। नए ढंग से कर्म करने का क्या प्रयोजन है यहाँ? तो जिन कर्मों से न तो अंतःकरण ही शुद्ध होता हो और न लोक संग्रह ही होता हो, ऐसे आधुनिक मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले कर्म को यहाँ पर नया कर्म कहा गया है। इसको हम आज वर्तमान संदर्भ में भी समझ सकते हैं। भगवान आगे कहते हैं, यदि कर्म ही कर्तव्य है तो मैं आपकी आज्ञा से ही करने को तैयार हूँ। फिर पूर्वे पूर्वोत्तरम कृतम विशेषण देने की क्या आवश्यकता है? इस पर कहते हैं कि कर्म के विषय में बड़ी भारी विषमता, अर्थात
कर्म का विषय बड़ा गहन है। उसके बारे में आगे कहते हैं, किम कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मुक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस कर्मादि के विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो चुके हैं। इसलिए मैं तुझे वह कर्म और अकर्म बताऊंगा जिस कर्मादि को जानकर तू अशुभ से यानी संसार से मुक्त हो जाएगा। तुझे यह नहीं समझना चाहिए कि केवल देहादि की चेष्टा का नाम कर्म है और उसे न करके चुपचाप बैठे रहने का नाम अकर्म है। उसमें जानने की बात ही क्या है, यह तो लोक में प्रसिद्ध ही है। इस पर कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का शास्त्र विहित क्रिया का भी रहस्य जानना चाहिए, विकर्म का शास्त्र वर्जित कर्म का भी रहस्य जानना चाहिए और अकर्म का अर्थात चुपचाप बैठे रहने का भी रहस्य समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की अर्थात कर्म, अकर्म और विकर्म की गति, उनका यथार्थ स्वरूप बहुत गहन है, समझने में बड़ा कठिन है। आगे कहते हैं, कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृत। जो कुछ किया जाए उस चेष्टा का नाम कर्म है। जो कुछ किया जाए उस चेष्टा का नाम कर्म है। उस कर्म में जो अकर्म देखता है अर्थात कर्म का अभाव देखता है, उस अकर्म में शरीर आदि की चेष्टा के अभाव में जो कर्म देखता है अर्थात कर्म का करना और न करना दोनों ही कर्ता के अधीन होते हैं तथा आत्म तत्व की प्राप्ति से पूर्व अज्ञानावस्था में ही सब क्रियाकारक आदि व्यवहार है। इसलिए कर्म का त्याग भी कर्म ही है। इस प्रकार जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और वह समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले की स्तुति की जाती है। कर्मों का करना और उनका त्याग करना दोनों ही कर्ता के व्यापार के अधीन है। जिसमें कर्ता का व्यापार है वह प्रवृत्ति हो चाहे निवृत्ति, वास्तव में कर्म ही है। अर्थात व्यापार शब्द का यहाँ पर संबंध लगाव से है, इन्वॉल्वमेंट। इसलिए अहंकार पूर्वक किया हुआ कर्म त्याग भी वास्तव में कर्म की ही परिभाषा में आएगा। इस विषय में बुद्धिमान भी मोहित हैं। देह इंद्रियादि से होने वाले कर्मों का आत्मा में अध्यारोप करके मैं करता हूँ, मेरा यह कर्म है, मुझे इसका फल भोगना है, इस प्रकार लोग मानते हैं तथा मैं चुप होकर बैठता हूँ जिससे कि परिश्रम रहित और कर्म रहित होकर सुखी हो जाऊं। इस प्रकार देह इंद्रियों के व्यापार की उपरामता का और उससे होने वाले सुखीपन का आत्मा में अध्यारोप करके मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, चुपचाप सुख से बैठा हूँ, इस प्रकार भी लोग मानते हैं। वास्तव में क्रिया रहित आत्मा में अकर्म में कर्म का देखना रूप, क्रिया रहित आत्मा में कर्म कैसे हो सकता है, किंतु लोग कर्म देखते हैं कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। इस प्रकार का जो उनका विपरीत दर्शन है यह स्वाभाविक सा है, स्वाभाविक हो गया है। लोगों के इस विपरीत ज्ञान को हटाने के लिए ही कर्मणि अकर्म यः पश्येत इत्यादि वचन भगवान यहाँ कह रहे हैं। यहाँ देह इंद्रियादि के आश्रय से होने वाला कर्म यद्यपि क्रिया रूप है तो भी उसका लोगों ने कर्म रहित अविक्रिय आत्मा में अध्यारोप कर रखा है, क्योंकि शास्त्र के विद्वान भी मैं करता हूँ ऐसा मान बैठता है। यह मानना ही भ्रम का कारण है। कर्म की भांति
आत्मा में अज्ञान से आरोपित किए हुए शरीर इंद्रिय आदि की उपरामता रूप अकर्म में अर्थात क्रिया के त्याग में भी कुछ न करता हुआ चुपचाप सुखपूर्वक बैठा हूँ। इस अहंकार का संबंध होने के कारण जो कर्म समझता है, कर्म रूप देखता है, यानी उस त्याग को भी जो कर्म मानता है, इस प्रकार जो कर्म और अकर्म के विभाग को तत्वतः जानने वाला है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह पंडित है, वह युक्त योगी है और संपूर्ण कर्म करने वाला भी वही है, अर्थात वह पुण्य पाप रूप अशुभ से मुक्त हुआ कृतकृत्य ही है। मुख्यतः यहाँ आत्मा को अकर्ता रूप स्वीकार किया गया है और जो हमारे द्वारा क्रियाएं हो रही हैं इस शरीर के द्वारा, वह सब गुणों का गुणों में वर्तना और इंद्रियों आदि का परस्पर व्यवहार ही स्वीकार किया जाए, आत्मा को उसमें लिप्त न किया जाए, यही यहाँ का मुख्य उद्देश्य है। इसी को कर्म को अकर्म और अकर्म को कर्म रूप में देखने की बात है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिनका प्रारंभ किया जाता है उनका नाम समारंभ है। इस प्रकार कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले जिस पुरुष के समस्त समारंभ कामना से और कामना के कारण रूप संकल्पों से भी रहित हो जाते हैं, अर्थात जिसके द्वारा बिना ही किसी अपने प्रयोजन के यदि वह प्रवृत्ति मार्ग वाला है तो लोक संग्रह के लिए और निवृत्ति मार्ग वाला है तो जीवन यात्रा निर्वाह के लिए केवल चेष्टा मात्र ही क्रिया होती है, तब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म दर्शन रूप ज्ञानाग्नि से जिसके पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्म दग्ध हो गए हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मा पुरुष को ब्रह्मवेत्ताजन वास्तव में पंडित कहते हैं। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला है, वह यदि विवेक होने से पूर्व कर्मों में लगा हो तो भी कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का ज्ञान हो जाने से केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए चेष्टा करता हुआ कर्म रहित सन्यासी ही हो जाता है। फिर उसकी कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, अर्थात जो पहले कर्म करने वाला हो और पीछे जिसको आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ हो, ऐसा पुरुष कर्मों में कोई प्रयोजन न देखकर साधनों सहित कर्मों का त्याग कर ही देता है। परंतु किसी कारण से कर्मों का त्याग करना असंभव होने पर कोई ऐसा पुरुष यदि कर्मों में और उनके फल में आसक्ति रहित होकर केवल लोक संग्रह के लिए पहले के सदृश कर्म करता रहता है तो भी निज का प्रयोजन न होने के कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्मीभूत हो जाने के कारण उसके कर्म अकर्म ही हो जाते हैं। इसी आशय को दिखाने की इच्छा से भगवान कहते हैं। यहाँ हम एक बात अपने अनुभव से कहेंगे। कोई पुलिस वाला किसी अपराधी को किसी परिस्थिति विशेष में गोली चला देता है और वह अपराधी मृत हो जाता है। उसमें यदि वह दुर्दांत अपराधी है और सरकार की नज़र में यह कार्य उत्तम है तो उस पुलिस वाले को मेडल मिलता है। वास्तव में वह यदि सामाजिक स्थिति में देखा जाए तो एक हत्या है। यदि कोई सामान्य नागरिक ऐसा करे तो उसके लिए सजा का प्राविधान है, किंतु वह जो पुलिस वाला गोली चलाता है उसमें उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, उसमें उसका अपना कोई निजी हित नहीं है। वह सामाजिक हित और राष्ट्रीय हित के अनुरूप अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो वह वहाँ हत्या का कर्म करते हुए भी हत्या के प्रति अकर्ता ही है और अपने सार्वजनिक कर्म, राष्ट्रीय कर्म, सामाजिक कर्म के प्रति उसने स्वहित के लिए नहीं अपितु राष्ट्र हित के लिए, समाज के हित के लिए उसने वह कार्य किया।
तो इसलिए वह उस कर्म में अकर्ता भी होता है और वह उस कर्म का कर्ता भी होता है। कर्ता होने के कारण वह सम्मानित भी किया जाता है और अकर्ता होने के कारण उसका कोई दोष उसके ऊपर आरोपित नहीं होता। मैं इसको यहाँ इसी रूप में समझता हूँ। मैंने यहाँ पर यह अपना व्यक्तिगत विचार रखा है, आशा है आप इसको समझेंगे। पुनः भगवान आगे कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्य प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। ज्ञान के प्रभाव से कर्मों में अभिमान और फलाशक्ति का त्याग करके जो नित्य तृप्त है अर्थात विषय कामना से रहित हो गया है तथा आश्रय से भी रहित है। जिस फल का आश्रय लेकर मनुष्य पुरुषार्थ सिद्ध करने की इच्छा किया करता है उसका नाम आश्रय है। ऐसे इस लोक और परलोक के इष्ट फल साधन रूप आश्रय से जो रहित है अर्थात जो निराश्रय है, उस ज्ञानी द्वारा किए हुए कर्म वास्तव में अकर्म ही है, क्योंकि वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न है। अपना कोई प्रयोजन न रहने के कारण ऐसे पुरुष को साधनों सहित कर्मों का परित्याग कर ही देना चाहिए। ऐसी कर्तव्यता प्राप्त होने पर भी उन कर्मों से निवृत्त होना असंभव होने के कारण लोक संग्रह की इच्छा से या श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा की जाने वाली निंदा को दूर करने की इच्छा से भी यदि कोई ज्ञानी पहले की तरह कर्मों में प्रवृत्त है तो भी वह निष्क्रिय आत्मा के ज्ञान से संपन्न होने के कारण वास्तव में कुछ भी नहीं करता अर्थात वह अकर्ता होता है। परंतु जो इसके विपरीत है अर्थात उपयुक्त प्रकार से कर्म करने वाला नहीं, कर्मों का आरंभ करने से पहले जिसका सबके अंदर व्यापक आत्मा रूप निष्क्रिय ब्रह्म में आत्म भाव प्रत्यक्ष हो गया है, वह केवल शरीर यात्रा के लिए चेष्टा करने वाला ज्ञान निष्ठ यति इस लोक और परलोक के समस्त इच्छित भोगों को आशा से रहित होने के कारण इस लोक और परलोक के भोग रूप फल देने वाले कर्मों में अपना कोई भी प्रयोजन न देखकर कर्मों को और कर्मों के साधनों को त्याग कर मुक्त हो जाता है। इसी भाव को अगले श्लोक में परमात्मा प्रस्तुत करते हैं। निराश्रयते चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसकी संपूर्ण आशाएं दूर हो गई हैं वह निराशी है। जिसने चित्त यानी अंतःकरण को और आत्मा यानी बाह्य कारण करण के संघात रूप शरीर को, इन दोनों को भली प्रकार अपने वश में कर लिया है वह यह चित्तात्मा कहलाता है। जिसने समस्त परिग्रह का अर्थात भोगों की सामग्री का सर्वथा त्याग कर दिया है वह त्यक्त सर्व परिग्रह है। ऐसा पुरुष केवल शरीर स्थित मात्र के लिए किए जाने वाले और अभिमान रहित कर्मों को करता हुआ पाप को अर्थात अनिष्ट रूप पुण्य पाप दोनों को नहीं प्राप्त होता। बंधन कारक होने से धर्म भी मुमुक्षु के लिए पाप ही है, किंतु शारीरम केवलम कर्म, इस पद में शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने गए हैं या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म कहे गए हैं, शारीरिक कर्म कहे गए हैं। चाहे शरीर द्वारा होने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाए या शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म माने जाए, इस विवेचना से यहाँ पे क्या प्रयोजन है इस पर कहते हैं। जो शरीर द्वारा होने वाले कर्मों का नाम शारीरिक कर्म मान लिया जाए तो इस लोक में या परलोक में फल देने वाले निषिद्ध कर्मों को भी शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भगवान के कथन में विरुद्ध विधान का दोष आ जाता है और इस लोक या परलोक में फल देने वाले शास्त्र विहित कर्मों को शरीर द्वारा करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहने से भी बिना प्राप्त हुए दोष के प्रतिषेध करने का प्रसंग आ जाता है। तब शारीरिक कर्म करता हुआ इस विशेषण से और केवल शब्द के प्रयोग से भगवान का यह कहना हो जाता है कि मन वाणी द्वारा किए जाने वाले विहित
और प्रतिषिद्ध कर्मों को, जो कि धर्म और अधर्म नाम से कहे जाते हैं, करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त होता है। उसमें भी मन वाणी द्वारा विहित कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है। यह कहना तो विरुद्ध विधान होगा। और निषिद्ध कर्मों को करता हुआ पाप को प्राप्त होता है, यह कहना अनुवाद मात्र होने से व्यर्थ होगा। परंतु जब शरीर निर्वाह मात्र के लिए किए जाने वाले कर्म शारीरिक कर्म मान लिए जाएंगे, तब इसका यह अर्थ हो जाएगा कि इस लोक या परलोक के भोग ही जिनका प्रयोजन है, जो विधि निषेधात्मक शास्त्रों द्वारा जाने जाते हैं, जो शरीर मन या वाणी द्वारा किए जाते हैं, ऐसे अन्य कर्मों को न करता हुआ उन शरीर मन या वाणी से केवल शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक कर्म लोक दृष्टि से करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता, किल्बिष को प्राप्त नहीं होता। ऐसे पुरुष को पाप रूप किल्बिष प्राप्त होना तो असंभव है। इसलिए यहाँ समझना चाहिए कि यह संसार को प्राप्त नहीं होता। ज्ञान रूप अग्नि द्वारा उसके समस्त कर्मों का नाश हो जाने के कारण वह बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त ही हो जाता है, जिसने समस्त संग्रह का त्याग कर दिया है। ऐसे सन्यासी के पास शरीर निर्वाह के कारण रूप अन्न आदि का संग्रह नहीं होता, इसलिए उसको याचना आदि द्वारा शरीर निर्वाह करने की योग्यता प्राप्त हुई। इस पर बिना याचना किए, बिना संकल्प किए अथवा बिना इच्छा किए प्राप्त हुए इत्यादि वचनों से तो शास्त्र में सन्यासी के शरीर निर्वाह के लिए अन्नादि के प्राप्ति के द्वार बतलाए गए हैं। उनको प्रकट किए हुए करते हुए कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना मांगे अपने आप मिले हुए पदार्थ से संतुष्ट है, अर्थात उसी में जिसके मन का यह भाव हो जाता है कि यही पर्याप्त है, जो द्वंद्वों से अतीत है, अर्थात शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सताए जाने पर भी जिसके चित्त में विषाद नहीं होता, जो ईर्ष्या से रहित अर्थात निर्वैर बुद्धि वाला है, और जो अपने आप प्राप्त हुए लाभ की सिद्धि असिद्धि में भी सम रहता है, जो ऐसा शरीर स्थिति के हेतु रूप अन्नादि के प्राप्त होने या न होने में भी हर्ष शोक से रहित समदर्शी है, और कर्म आदि में अकर्म आदि देखने वाला यथार्थ आत्मदर्शन निष्ठ एवं शरीर स्थित मात्र के लिए किए जाने वाले और शरीर आदि द्वारा होने वाले भिक्षाटनादि कर्मों में भी मैं कुछ नहीं करता, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस प्रकार सदा देखने वाला है। वह यति अपने में कर्तापन का अभाव देखने से अर्थात आत्मा को अकर्ता समझ लेने से वास्तव में भिक्षाटनादि आदि कुछ भी कर्म नहीं करता। ऐसा पुरुष लोक व्यवहार की साधारण दृष्टि से तो सांसारिक पुरुषों द्वारा आरोपित किए हुए कर्तापन के कारण भिक्षाटनादि कर्मों का कर्ता होता है, परंतु शास्त्र प्रमाण आदि से उत्पन्न अपने अनुभव से वस्तुतः वह अकर्ता ही रहता है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखने में तो लगता है कि वह करता है, वह भी अपने को मैं ही संबोधित करता है, वह भी कर्म कर ही रहा है, किंतु वास्तव में वह अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। वह एक व्यवस्था है, शरीर है, शरीर की व्यवस्था के लिए कर रहा है, तो वह एक अकर्ता भाव से भी एक नदी के प्रवाहमान की तरह प्रवाहित होते हुए वह अपना कार्य कर रहा है। इसको बहुत सूक्ष्म रूप में समझने की जरूरत है। वास्तव में यह अनुभव का विषय है। इसको केवल सुन करके या केवल शास्त्रीय व्याख्या के द्वारा ही नहीं समझा जा सकता। जब तक इसको हम अपने अनुभव में नहीं उतारेंगे, जीवन नहीं जिएंगे, तब तक ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का रहस्य यथार्थ रूप में नहीं समझ सकते। प्रयास अवश्य किया जा रहा है। आगे कहते हैं भगवान, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिस पुरुष की सब ओर से आसक्ति निवृत्त हो चुकी है, जिसके पुण्य पाप रूप बंधन छूट गए हैं, जिसका चित्त निरंतर ज्ञान में ही स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ संपादन के लिए ही कर्मों का आचरण करने वाले
उस संगहीन मुक्त और ज्ञानावस्थित चित्त पुरुष के समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। किए जाने वाले कर्म अपना कार्य आरंभ किए बिना ही किस कारण से फल सहित विलीन हो जाते हैं, बिना कुछ फल दिए बिना ही। इस पर आगे कहते हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ठविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मवेत्ता पुरुष जिस साधन द्वारा अग्नि में हवि अर्पण करता है उस साधन को ब्रह्म रूप ही देखा करता है, अर्थात आत्मा के सिवाय उसका अभाव देखता है। जैसे सीप में चांदी का अभाव देखता है, सीप को जानने वाला ब्रह्म ही अर्पण है, इस पद से भी वही बात कही जाती है। जैसे यह समझना है कि जो चांदी के रूप में दिख रही वह सीप ही है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता भी समझता है कि जो अर्पण किया जा रहा है वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म को ही अर्पण हो रहा है। अभिप्राय यह है कि संसार में जो अर्पण माने जाते हैं वे श्रुक श्रु आदि सब पदार्थ उस ब्रह्मवेत्ता की दृष्टि में ब्रह्म ही है, तो ब्रह्मवेद ब्रह्म भवति। वैसे ही जो वस्तु हवि रूप से मानी जाती है वह भी उसकी दृष्टि में ब्रह्म ही होता है। ब्रह्माग्नो यह पद यहाँ पर व्यक्त किया गया है। ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा जिसमें हवन किया जा रहा है वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और वह कर्ता भी ब्रह्म ही है, और जो उसके द्वारा हवन रूप क्रिया की जा रही है वह भी ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित हुए पुरुष द्वारा प्राप्त करने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म रूप कर्म में जिसके चित्त का समाधान हो चुका है उस पुरुष द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य जो फल है वह भी ब्रह्म ही है। इस प्रकार लोक संग्रह करना चाहने वाले पुरुष द्वारा किए हुए कर्म भी ब्रह्म बुद्धि से बाधित होने के कारण, अर्थात फल उत्पन्न करने की शक्ति से रहित कर दिए जाने के कारण वास्तव में अकर्म ही है। इस प्रकार यह सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा समझने वाले ज्ञानी के लिए वास्तव में सब कर्मों का अभाव हो ही जाता है। तब उसके अंतःकरण में क्रिया फल आदि कारक संबंधी भेद बुद्धि का अभाव होने के कारण भी यही सिद्ध होता है कि कोई भी यज्ञ नामक कर्म कारक संबंधी भेद बुद्धि से रहित नहीं देखा गया है। अभिप्राय यह है कि अग्निहोत्रादि सभी कर्म शब्दों द्वारा, इंद्राय वरुणाय आदि शब्दों द्वारा हवि आदि द्रव्य जिनके अर्पण किए जाते हैं उन देवता विशेष रूप संप्रदान आदि कारक बुद्धि वाले तथा कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से युक्त देखे गए हैं, जिनमें से क्रिया कारक और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई हो तथा जो कर्तापन के अभिमान से और फल की इच्छा से रहित हो, ऐसा यज्ञ नहीं देखा जाता। परंतु यह उपयुक्त कर्म तो ऐसा है कि जिसमें सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि हो जाने के कारण अर्पणादि कारक क्रिया और फल संबंधी भेद बुद्धि नष्ट हो गई है, इसलिए यह अकर्म ही है। देवमेवा परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम यज्ञ नैव। जिस यज्ञ के द्वारा देवों का पूजन किया जाता है वह देव संबंधी यज्ञ है। अन्य कितने ही योगी अर्थात कर्म करने वाले लोग उस देव यज्ञ का ही अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्माग्नि में हवन करते हैं, अर्थात ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप है। विज्ञान और आनंद ही ब्रह्म है। जो साक्षात अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म है। जो सर्वांतर आत्मा है वह ब्रह्म है इत्यादि वचनों से जिसका वर्णन किया गया है। जो भूख प्यास आदि समस्त सांसारिक दर्शन धर्मों से रहित है, जो ऐसा नहीं इस प्रकार वेद वाक्यों द्वारा सब विशेषणों से परे बताया गया है, वह ब्रह्म शब्द से कहा गया है। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगी जन संयम रूप अग्नियों में श्रोत्रादि 10 इंद्रियों का हवन करते हैं। संयम ही अग्नियां हैं, उन्हीं में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों का संयम करते हैं।
प्रत्येक इंद्रियों का संयम भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ। अन्य साधक लोग इंद्रिय रूप अग्नियों में शब्दादि विषयों का हवन करते हैं। इंद्रियां ही अग्नियां है, उन इंद्रियाग्नियों में हवन करते हैं, अर्थात उन श्रोत्राद्र इंद्रियों द्वारा शास्त्र सम्मत विषयों के ग्रहण करने को ही होम कहा गया है। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञान दीप्ति। दूसरे साधक इंद्रियों के संपूर्ण कर्मों को और शरीर के भीतर रहने वाला वायु जो प्राण कहलाता है, उसके संकुचित होने, फैलने आदि कर्मों को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्म संयम रूप योगाग्नि में हवन करते हैं। आत्म विषयक संयम का नाम आत्म संयम है, वही जहाँ योगाग्नि कही गई है। घृतादि चिकनी वस्तु से प्रज्वलित हुई अग्नि की भांति विवेक ज्ञान से उज्ज्वलता को प्राप्त हुई धारणा ध्यान समाधि रूप उस आत्म संयम योगाग्नि में वे प्राण और इंद्रियों के कर्मों को विलीन कर देते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसित व्रता। जो यज्ञ बुद्धि से तीर्थादि में द्रव्य लगाते हैं, वे द्रव्य यज्ञ यानी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। जो तपस्वी हैं, वे तपो यज्ञ यानी तप रूप यज्ञ करने वाले हैं। प्राणायाम प्रत्याहार रूप योग ही जिनका यज्ञ है, वे योग यज्ञ यानी योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। वैसे ही अन्य कई स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ करने वाले भी हैं, जिनका यथाविधि ऋग्वेद आदि का अभ्यास रूप स्वाध्याय ही यज्ञ है, वे स्वाध्याय यज्ञ करने वाले हैं। और शास्त्रों का अर्थ जानना रूप ज्ञान जिनका यज्ञ है, वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। इस तरह कई यत्नशील संसित व्रत वाले हैं, जिनके व्रत नियम अच्छे प्रकार तीक्ष्ण किए हुए यानी सूक्ष्म शुद्ध किए हुए होते हैं, वे पुरुष संसित व्रत कहलाते हैं। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणोपानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। कोई अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, अर्थात पूरक नामक प्राणायाम किया करते हैं। वैसे ही अन्य कोई प्राण में अपान का हवन करते हैं, अर्थात रेचक नामक प्राणायाम किया करते हैं। मुख और नासिका के द्वारा वायु का बाहर निकलना प्राण की गति है, और उसके विपरीत नीचे की ओर अर्थात पेट में जाना अपान की गति है। उन प्राण और अपान दोनों की गतियों को रोककर कोई अन्य लोग प्राणायाम परायण होते हैं, अर्थात प्राणायाम में तत्पर हुए वे केवल कुंभक नामक प्राणायाम किया करते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे प्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषा। अन्य कितने ही नियताहारी अर्थात जिनका आहार नियमित किया हुआ है, ऐसे परिमित भोजन करने वाले प्राणों को यानी वायु के भिन्न भिन्न भेदों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। भाव यह है कि वे जिस जिस वायु को जीत लेते हैं, उसी में वायु के दूसरे भेदों को हवन कर देते हैं, यानी वे सब वायु भेद उसमें विलीन से होते जाते हैं। ये सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले और यज्ञों द्वारा निष्पाप हो गए होते हैं, अर्थात उपर्युक्त यज्ञों द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे यज्ञ क्षपित कल्मष कहलाते हैं। इस प्रकार उपर्युक्त कर्मों का संपादन करके यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्तयज्ञस्य कुतो अन्य
पुरुषोत्तम। यज्ञों के शेष का नाम यज्ञ शिष्ट है, वह अमृत है। उसको जो भोगते हैं वे यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी हैं। उपर्युक्त यज्ञों को करके उससे बचे हुए समय द्वारा यथा विधि प्राप्त अमृत रूप विहित अन्न को भक्षण करने वाले यज्ञ शिष्ट अमृत भोजी पुरुष सनातन यानी चिरंतन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यहाँ यान्ति इस गति विषयक शब्द की शक्ति से यह पाया जाता है कि यदि यज्ञ करने वाले मुमुक्षु होते हैं तो कालातिक्रम की अपेक्षा से मरने के बाद कितने काल तक ब्रह्म लोक में रहकर फिर प्रलय के समय ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जो मनुष्य उपर्युक्त यज्ञों में से एक भी यज्ञ नहीं करता, उस यज्ञ रहित पुरुष को सब प्राणियों के लिए जो साधारण है ऐसा यह लोक भी नहीं मिलता, फिर विशेष साधनों द्वारा प्राप्त होने वाला अन्य लोक तो मिल ही कैसे सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान नेवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे। इसी प्रकार उपयुक्त बहुत प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के यानी वेद के मुख में विस्तृत हैं। वेद द्वारा ही सब यज्ञ जानने में आते हैं। इसी अभिप्राय से वेद के मुख में विस्तारित हैं, ऐसा कहा गया यहाँ। जैसे हम वाणी से ही प्राणों को हवन करते हैं इत्यादि, उन सब यज्ञों को तू कर्मज कायिक वाचिक और मानसिक क्रिया द्वारा ही होने वाले जान। वे यज्ञ आत्मा से होने वाले नहीं है, क्योंकि आत्मा हलन चलन आदि क्रियाओं से रहित है। इस प्रकार जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा, अर्थात यह सब कर्म मेरे द्वारा संपादित नहीं है, मैं तो निष्क्रिय और उदासीन हूँ। इस प्रकार जानकर इस सम्यक ज्ञान के प्रभाव से तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मार्पण इत्यादि श्लोक द्वारा यथार्थ ज्ञान को यज्ञ रूप से संपादन किया, फिर बहुत से यज्ञों का वर्णन किया। अब पुरुष का इच्छित प्रयोजन जिन यज्ञों से सिद्ध होता है, उन उपयुक्त अन्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ की स्तुति करते हैं। इस पर कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञाग ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञान परि समाप्यते। हे परम तप, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा अर्थात द्रव्य रूप साधन द्वारा सिद्ध होने वाले यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठतर है, क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ का आरंभ करने वाला और ज्ञानमय यज्ञ जन्मादि फल देने वाला नहीं है, इसलिए वह श्रेष्ठतर अर्थात अधिक प्रशंसनीय है। क्योंकि हे पार्थ, सब के सब कर्म मोक्ष साधन रूप ज्ञान में, जो कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान है, समाप्त हो जाते हैं, अर्थात उन सबका ज्ञान में ही अंतर्भाव हो जाता है। जैसे चौपड़ के खेल में कृतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ऐसे नाम वाले जो 4 पासे होते हैं, उनमें से कृतयुग नामक पासे को जीत लेने पर नीचे वाले सब पासे अपने आप ही जीत लिए जाते हैं। ऐसे ही जिसको वह रैक पर जानता है, उस ब्रह्म को जो कोई भी जान लेता है। प्रजा जो कुछ भी अच्छे कर्म करती है, उन सब का फल उसे अपने आप ही मिल जाता है। इस श्रुति से, यहाँ पर श्रुति की चर्चा है। इस प्रकार से श्रेष्ठ बतलाया हुआ वह ज्ञान किस उपाय से मिलता है, इस पर बताते हैं। ज्ञान प्राप्ति का उपाय तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वह ज्ञान जिस विधि से प्राप्त होता है वह तू जानो। किसी तत्वदर्शी आचार्य के समीप जाकर भली भांति दंडवत प्रणाम करने से एवं किस तरह बंधन हुआ, कैसे मुक्ति होगी, विद्या क्या है, अविद्या क्या है, इस प्रकार प्रश्न करने से और गुरु की यथा योग्य सेवा करने से वह ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार सेवा और विनय आदि से प्रसन्न हुए तत्वदर्शी ज्ञानी
तुझे उपर्युक्त विशेषणों वाले ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञान भी कोई कोई ही यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं, सब नहीं होते हैं। इसलिए ज्ञानी के साथ तत्वदर्शी यह विशेषण यहाँ प्रयोग किया गया है। जो यथार्थ तत्व को जानने वाले होते हैं उनके द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञान अपने कार्य को सिद्ध करने में समर्थ होता है, दूसरा नहीं। ऐसा होने पर यह कहना आगे, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोह एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात् मन्यतो मयि। हे पांडव, उनके द्वारा बताए हुए जिस ज्ञान को पाकर फिर तू इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसे कि अभी हो रहा है, तथा जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्णता से सब भूतों को अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत समस्त प्राणियों को यह सब भूत मुझ में स्थित है, इस प्रकार साक्षात अपने अंतरात्मा में ही देखेगा और मुझ वासुदेव परमेश्वर में भी इन सब भूतों को देखेगा। अर्थात सभी उपनिषदों में जो जीवात्मा और ईश्वर की एकता प्रसिद्ध है उसको प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। अब इस ज्ञान के महात्म्य के बारे में बताते हैं। ज्ञान से होगा क्या? अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वं ज्ञान प्लेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। यदि तू पाप करने वाले सब पापियों से अधिक पापी हो तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा अर्थात ज्ञान को ही नौका बनाकर समस्त पाप रूप समुद्र से अच्छी तरह पार उतर जाएगा। यहाँ मुमुक्षु के लिए धर्म भी पाप ही कहा गया। ज्ञान पाप को किस प्रकार नष्ट कर देता है सो दृष्टांत सहित कहते हैं। यथेन्धासि समिद्धो अग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे अच्छी प्रकार से प्रदीप्त यानी प्रज्वलित हुई अग्नि ईंधन को अर्थात काष्ठ के समूह को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देता है अर्थात निर्वीज कर देता है। क्योंकि ईंधन की भांति ज्ञान रूप अग्नि कर्मों को साक्षात भस्म नहीं कर सकता, इसलिए उसका यही अभिप्राय है कि यथार्थ ज्ञान सब कर्मों को निर्वीज करने का हेतु है। जिस कर्म से शरीर उत्पन्न हुआ है वह फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुका, इसलिए उसका नाश तो उपभोग द्वारा ही होगा, यह युक्ति सिद्ध बात है। अतः ही जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति से पहले और ज्ञान के साथ साथ किए हुए पुराने अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म अभी तक फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, उन सब कर्मों को ही ज्ञानाग्नि भस्म करता है। क्योंकि ज्ञान का इतना प्रभाव है, इसलिए नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम मिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला, शुद्ध करने वाला इस लोक में दूसरा कोई नहीं है। कर्म योग या समाधि योग द्वारा बहुत काल में भली प्रकार शुद्धांतःकरण हुआ अर्थात वैसी योग्यता को प्राप्त हुआ मुमुक्षु स्वयं अपने आत्मा में ही उस ज्ञान को पाता है यानी साक्षात किया करता है। जिसके द्वारा निश्चय ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है वह उपाय बताते हैं। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है। श्रद्धालु होकर भी तो कोई मंद प्रयत्न वाला हो सकता है, इसलिए गुरु कहते हैं कि तत्पर अर्थात ज्ञान प्राप्ति के गुरु शुश्रूषादि उपायों में जो अच्छी प्रकार लगा हुआ हो अर्थात श्रद्धालु तो हो ही किंतु गुरु की सेवा में भी तत्पर रहता हो। श्रद्धावान और तत्पर होकर भी यदि कोई अजितेंद्रिय है तो उसके लिए समस्या हो जाती है, इसलिए कहा गया कि संयतेंद्रिय भी होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां बस में की हुई हों
यानी विषयों से निवृत्त कर ली गई हो, वह संयत इंद्रिय कहा गया है। अर्थात विषयों के प्रति लोलुप न हो तो वह संयत इंद्रिय है। जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, संयम है, वह संयत इंद्रिय है। जो इस प्रकार श्रद्धावान, तत्पर और संयतेंद्रिय भी होता है, वह अवश्य ही ज्ञान को प्राप्त करता है। जो दंडवत, प्राणायाम आदि उपाय हैं, वे तो बाह्य हैं और कपटी मनुष्य द्वारा भी किए जा सकते हैं, इसीलिए वे अनिश्चित भी हो सकते हैं। परंतु श्रद्धालुता आदि उपायों में कपट नहीं चल सकता, इसलिए निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं। ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य मोक्ष रूप परम शांति को यानी उपरामता को बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। यथार्थ ज्ञान से तुरंत ही मोक्ष होता है, यह सब शास्त्रों और युक्तियों से सिद्ध सुनिश्चित बात है। इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संशय बहुत बड़ा पापी है। अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ यानी आत्मज्ञान से रहित है, जो अश्रद्धालु भी है, जो संयमात्मा है, संशयात्मा है, ये तीनों नष्ट हो जाते हैं। अर्थात अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है और संशय आत्मा भी है, संशय भी करता है, ये सब नष्ट हो जाते हैं। और इसमें जो संशय आत्मा है, वह तो उसके लिए तो कहीं कोई शांति नहीं है। नायम लोकोस्ति न परो। संशय आत्मा को अर्थात जिसके चित्त में संशय है, उस पुरुष को न तो यह साधारण मनुष्य लोक में शांति मिलती है, न परलोक में ही सुख मिलता है, क्योंकि वहां भी संशय होना संभव है। इसलिए संशय नहीं करना चाहिए। संशय का सर्वाधिक निषेध किया गया है। यहाँ योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिस परमार्थदर्शी पुरुष ने परमार्थ ज्ञान रूप योग के द्वारा पुण्य पाप रूप संपूर्ण कर्मों का त्याग कर दिया हो, वह योग संन्यस्त कर्मा है, उसको कर्म नहीं बांधते हैं। वह योग संन्यस्त कर्मा कैसे है, इस पर कहते हैं आत्मा और ईश्वर की एकता दर्शन रूप ज्ञान द्वारा जिसका संशय अच्छी प्रकार नष्ट हो चुका है, वह ज्ञान संशय कहलाता है। इसलिए वह योग संन्यस्त कर्मा है। जो इस प्रकार योग संन्यस्त कर्मा है, उस आत्मवान यानी आत्मबल से युक्त प्रमाद रहित मनुष्य को हे धनंजय, गुण ही गुणों में बरतते हैं। इस प्रकार गुणों की चेष्टा मात्र के रूप में समझे हुए कर्म नहीं बांधते। अर्थात इष्ट, अनिष्ट और मित्र, इन तीन प्रकार के फलों का भोग नहीं करा सकते, क्योंकि कर्म योग का अनुष्ठान करने से अंतःकरण की अशुद्धि का क्षय हो जाने पर उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान से जिसका संशय नष्ट हो गया है, ऐसा पुरुष तो ज्ञानाग्नि द्वारा उसके कर्म दग्ध हो जाने के कारण कर्मों से नहीं बधता तथा ज्ञान योग और कर्म योग के अनुष्ठान में संशय रखने वाला अवश्य ही नष्ट हो जाता है। तस्माद् ज्ञान संभूतम चित् संस्थम ज्ञान सिनात्मनः चित्वैनम संशयम योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारतम। इसलिए अज्ञान यानी अविवेक से उत्पन्न और अंतःकरण में रहने वाले इस अत्यंत पापी अपने संशय को ज्ञान खड्ग द्वारा अर्थात शोक मोह आदि दोनों का नाश करने वाला यथार्थ दर्शन रूप जो ज्ञान है, वही खड्ग है। उस स्वरूप ज्ञान रूप खड्ग द्वारा छेदन करके कर्म योग में अपने को स्थित करो। यहाँ संशय आत्म विषयक है, इसलिए उसके साथ आत्मनः विशेषण किया गया, क्योंकि एक का संशय दूसरे के द्वारा छेदन करने की शंका यहाँ प्रायः प्राप्त नहीं होती, जिससे कि ऐसी शंका को दूर करने के उद्देश्य से आत्मनः विशेषण दिया जाए। अतः यही समझना चाहिए कि आत्म विषयक होने से भी यहाँ अपना कहा जा सकता है। अपने नाश के कारण रूपी संशय को उपयुक्त प्रकार से काट कर पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के उपाय रूप कर्मयोग में स्थित हो। और हे भारत,
अब युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार भगवद गीता का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः।